रहा हूँ, कहीं नेटवर्क विच्छेदन होगा तो उसमें क्षमा करिएगा। और हम निवेदन कर रहे थे, तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो ऋतंभर प्रज्ञा का संस्कार प्रतिष्ठित हो जाने पर अन्य संस्कार जो हैं, जो बुरे संस्कार हैं, उन पर प्रतिबंध लगेगा। अविच्छिन्ना पुण्य धारा प्रवर्तन्ते नभः समाह। हमेशा शुभ चिंतन जो है प्रवाहित होता रहेगा, तो अशुभ चिंतन जो है हमारे मन मस्तिष्क में प्रविष्ट नहीं होंगे। ये सूत्रकार आचार्य पतंजलि जी का मत है। समाधि उपतिष्ठते, भाष्यम देखें। ततः समाधि प्रज्ञा, ततः प्रज्ञा कृता संस्कारा इति नवो नवः संस्काराशयो जायते। ततः प्रज्ञा ततः संस्कारा इति कथमसौ संस्कारातिशयश्चित्रम साधिकारम न करिष्यति। ऐसा प्रश्न पूछा। नते प्रज्ञा कृता संस्काराः क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विशिष्टम कुर्वन्ति। चित्तम ही ते स्वकार्यात् अवसादयन्ति। ख्याति पर्यवसानम ही चित्तम चित्त चेष्टितमिति। माने जो क्लेशादि जो संस्कार हैं वो चित्त को जो है हमेशा चेष्टित करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऋतंभर प्रज्ञा जो है वो उसका रक्षण करती है, उसमें प्रविष्ट नहीं होने देती है। जैसा कि व्यवहारिक रूप से हम लोग देखें, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक इसी प्रकार ज्ञान चर्चा में निमग्न होने पर अशुभ चिंतन करने का समय नहीं मिलता है, और उसको अवकाश नहीं मिलता कि अशुभ चिंतन हमारे अंदर प्रविष्ट हो। फिर रात्रि में शयन होता है, उस समय भी हम शुभ ही सोचते रहते हैं दिन के संस्कार के कारण। इस प्रकार हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार, सब कुछ जो है वो हो जाता है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजा समाधि ही। डॉक्टर मार्कंडेय जी की जय हो। ये जो समाधिपाद का अंतिम सूत्र है, 91वां सूत्र, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजा समाधि। अब जो ऋतंभरा प्रज्ञा में भी जो कुछ होता है, जो शुभ होता है, उस शुभ भी कहीं कहीं जो है सो अशुभ का हेतु बनता है। अच्छा होगा तो उसके पीछे जो है सो अशुभ भी रहता है। दिन और रात, पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ, ये सब द्वंद्व साथ में चलते हैं। तो अंतिम में जाकर के जो है उसका भी निरोध हो जाता है। सर्व निरोधान निर्बीजा समाधि। जैसे भ्रष्टात बीजात न पुनः अंकुरोत्पत्ति कहा गया है। किसी चने को पांड में जो है भूज देने पर जो है उससे बीज की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार ये जो सर्व निरोध हो जाने पर जो है फिर किसी भी प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न नहीं होगा। वो निर्मल, परम निर्मल, परम कैवल्यता की स्थिति प्राप्त होती है। स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी प्रज्ञा कृतानाम संस्काराणाम अपनी प्रतिबंधी भवती। प्रज्ञाकृत संस्कारों का भी वो प्रतिबंधित होता है। मैंने अच्छे संस्कार भी वो जो है समाधिजान संस्कारान बाधते इति। निरोध स्थिति कालक्रमानुभवेन निरोध चित्त कृत संस्कारास्तित्व मनुमेयम्। व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवैः सह केवलमात्म कैवल्य भागीयैः संस्कारैः चित्तम् स्वस्यां प्राकृता ववस्थितायां प्रविलीयते तस्मात् ते संस्काराः चित्तस्याधिकार विरोधिनो न स्थिति हेतवो भवन्ति। यस्मात् अवसिताधिकारं सह कैवल्य विभागीयैः संस्कारैः चित्तं विनिवर्तते। तस्मान् निवृत्ते पुरुषः स्वरूपनिष्ठः अतः शुद्ध केवलो मुक्त इत्युच्यते। समस्त संस्कारों के मिट जाने पर शुद्ध स्वरूप पुरुष का प्रतिष्ठित हो जाता है, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जिस प्रकार सांख्य दर्शन का उपसंहार जैसे होता है, वैसे योग दर्शन का भी जो अंतिम
परिणाम है वो उसी प्रकार का निकलता है। इन्होंने कहा कि पुरुषा स्वरूप निष्ठा, अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, और शुद्ध केवल मुक्त इति उच्यते। पातंजले सांख्य प्रवचने वैयासिके समाधिपाद प्रथम। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य निष्कर्ष रूप में यह है कि जो योग शास्त्र है हमारा, और जो पातंजल योग दर्शन नाम से 4 पाद में विभक्त ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 4 पादों में यहाँ पर योग और योगांगों का, योग सिद्धियों का सूक्ष्मता से विवेचन किया गया है। समाधि पाद है, उसके बाद जो है सो साधन पाद है, फिर विभूति पाद, फिर कैवल्य पाद। इन 4 पादों में परिमित सूत्रों में जो वर्णन किया है वो अनितर साधारण है, विश्व जनोपयोगी है। और सौभाग्य की बात है कि आपकी यह जो कार्यशाला है, यह योग दिवस 21 जून के आसपास ही हो रही है। अब इसके बाद योग दिवस, विश्व योग दिवस आने वाला है। उस दृष्टि से भी यह कार्यशाला अत्यंत सांदर्भिक है, उपयोगी है। अब इसका जो है 2 प्रकार से इसका आगे कार्य संचालन हो, ये मेरा निवेदन रहेगा। एक शारीरिक योग हो, दूसरा मानसिक योग। केवल शारीरिक योग ही पर्याप्त नहीं है, मानसिक योग हो, क्योंकि मानसिक योग के बिना किया गया शारीरिक योग उतना सफल नहीं होता है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो यम और नियम पर केवल हम तो कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि केवल योग के जो 2 अंग हैं, यम और नियम, इसी पर एक कार्यशाला चलनी चाहिए, क्योंकि इस ओर सभी की दृष्टि जानी चाहिए कि ये यम नियम का अनुष्ठान कैसे हो, कैसे इनका पालन किया जाए, क्योंकि ये समस्त विश्व जनोपयोगी है। एक सौभाग्य से हमारे निर्देशन में एक छात्रा ने जो है भारतीय योगस्य जीवने उपयोग ऐसा विषय लेकर के 5-10 वर्ष पहले ही एक शोध कार्य संपन्न किया था। जीवन में इस योग दर्शन का क्या उपयोग हो सकता है, और ये जो मूल आकर जो पातंजल योग दर्शन है, उसी से सारे जो वर्तमान के योग हैं प्रसूत है, निकले हैं। चाहे जो हरिद्वार का जो स्वामी रामदेव जी का योग हो, उसमें तो पतंजलि शब्द जुड़ा ही है। आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे और भी कोई भी योग हो, उन सभी के मूल में पातंजल योग दर्शन है। और इसके प्रचार प्रसार से, इसके संरक्षण से ये समस्त जीवों का कल्याण सुरक्षित होगा, और हमारे विश्वविद्यालयों का, संस्कृत विश्वविद्यालयों का, यहाँ के आचार्यों का पुनीत कर्तव्य है, क्योंकि सामान्य जनता के पास इतना समय और फुर्सत और प्रज्ञा नहीं रहती कि ये सारे सूत्रों को समझें, उनके गहराई तक जाएं। इसीलिए भारत सरकार हमें सुविधा दे के बैठाई है कि हम इस पर अनुसंधान करें, और इससे लोकोपयोगी क्या तत्व निकलता है उसे जो है विश्व में फैलाएं। आप लोग के जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक अमेरिका में विश्व अध्यात्म परिषद करके एक संस्था है ओहायो में। वहाँ बहुत से लोग नेपाल के, भारत के, अमेरिका के योग प्रेमी जुटे हैं। वहाँ पर जो है हमने 2 व्याख्यान दिए, और योग दर्शन पर और सांख्य दर्शन पर। और आपको खुशी होगी जान करके लगभग 20 चैनलों से उसका जो है सो प्रसारण किया था, और हजारों की संख्या में उसके श्रोता थे। इस प्रकार विदेशों में भी योग का प्रचलन चल रहा है। इसी प्रकार आपका जो सांख्य योग दर्शन विभाग है, हमारा तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग भी हमेशा आपके साथ में रहेगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी इसी प्रकार हम लोग इस उपक्रम को आगे चलाते रहें। जो कि आज थोड़ी सी अव्यवस्था की स्थिति हमारे यहाँ हो गई, यात्रा करते करते भी इतनी बातें मैं बता सका। अब फिर मैं एक जगह पहुँचने वाला हूँ, वहाँ कुछ कर्मकांड करना है, इसीलिए मैं इतनी ही बातों के साथ में आप सभी को प्रणाम करते हुए क्षमा चाहता हूँ। क्षमा निवेदन पूर्वक सभी को शुभकामना प्रदान करता हूँ कि आपका यह जो कार्य दिवस है, कार्यशाला है,
ये सफलता को प्राप्त करे, इस सभी लोगों को जो है लाभ हो। भवतु सर्व मंगलम, रक्षन्तु सर्व देवता, सर्वभूतानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते, सदा स्वस्ति भवन्तु ते। नमो नमः। हरि ओम तत्सत। चलेंगे ना आपके पास? ठीक, प्रणाम प्रणाम। नमो नमः। हम चलो गाड़ी। अरे दशकथिया आपके घरे भी जाके कराई ना, शिष्टाचार होके के चाहिए। हरिओम। सादरं धन्यवादाः परमादरणीयाः गुरुवर्याः। अभी कुछ ही समय में प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी गुरुजी का व्याख्यान होगा। अभी 10 मिनट का बीच में विराम है। धन्यवाद।